नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। ये हमारा फैमिली है और इस फैमिली को बड़ा करने का दायित्व सिर्फ आपको है। साथियों, जिंदगी में कसम खा लेना, उधारी नहीं रखना है। उधारी नहीं रखना है और याद रखना, हर एक चीज चुन चुन के तुमको दे रहे हैं भैया। हर एक चीज आपको चुन चुन के दिया जा रहा है। यहां से प्रश्न लिख कर ले लेना। 70% जो प्रश्न आते हैं सिद्धांत से आते हैं सीडीपी में। चाहे आप सीटेट का एग्जाम दें, चाहे किसी भी टेट से रिलेटेड कोई भी एग्जाम दें, 70% मैक्सिमम सिर्फ आपको यहां से प्रश्न मिलेंगे। सीडीपी, पैडोलॉजी सब कुछ फोड़ के आओगे, पैडोलॉजी वगैरह सब कुछ उड़ा के आओगे। इतना याद रखना, अगर सिद्धांत तैयार है तो 80 से 70% आप कवरेज में आ जाओगे, कवरेज में कर लोगे सीडीपी वाले पोर्शन को 100%। अब हम यह नहीं कहते हैं कि आप केवल सीटेट में ही नहीं, टेट में चाहे किसी भी राज्य का टेट हो, यहां तक अगर सुपर टेट में भी आते हैं ऐसे प्रश्न तो आप फोड़ के आओगे। साथियों, बस करते रहना, नोट्स अपना बनाना, अपने पे विश्वास रखना। एक बार नोट्स बना लेना, 10 बार इसे देख लेना, देखना नहीं याद हो गया तो कहना। मात्र छोटा सा वीडियो होता है, प्लेलिस्ट में आ जाना। हर एक सब्जेक्ट का भरपूर विधिवत सजाकर आपको परोसा गया है, खा लेना, सब चट कर जाना। और अगर ज्यादा इच्छा हो पीडीएफ की तो नीचे टेलीग्राम डिस्कशन में लिंक दिया गया है मेरे प्यारे मित्रों, जुड़ जाना। हर एक पीडीएफ आपके लिए पड़ा हुआ है। वो चिल्ला रहा है मुझे डाउनलोड करो, पढ़ डालो पूरा। आपको जब सारी चीजें फ्री में मिलती हैं तो लगता है कुछ नहीं होगा, लेकिन जब बच्चों ने यूपीटेट का पेपर देकर आया, भले लीक हो गया, लेकिन बच्चों ने बोला सब कुछ सर जी पढ़ाया आया था, सारी चीजें ऐसे ही आएंगी सीटेट में भी। याद रखना साथियों, बस जम के पढ़ाई कर लेना, एक बार झोंक दो अपने आप को, देखना फिर सारी चीजें आपकी तरफ खींची चली आएंगी। आज सिद्धांत के क्रम में हम लोग 6-7 सिद्धांत पढ़ लिए, 7-8। यह अगला आज पढ़ने वाले पावलाव का सिद्धांत। हमने थॉर्नडाइक का पढ़ा, हमने स्किनर का पढ़ा, हमने ब्रूनर का पढ़ा, हमने लेव वाइगोत्स्की का पढ़ा। ये सब सारी चीजें, बहुत सारे सिद्धांत हमने पढ़ लिए। आकर पढ़ लेना मित्रों, मजा ना आ जाए तो कहना। यह आपका अगला सिद्धांत है। आज पावलाव का सिद्धांत पढ़ेंगे। इसमें कुत्तों से संबंधित, मतलब कुत्ते का इसमें स्वाभाविक नेचर हमको देखने को मिलेगा, सारी चीजें हम जिक्र करेंगे। इसे अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं। पावलाव के इस सिद्धांत को, पावलाव के सिद्धांत को, इनका पूरा नाम था आईपी पावलाव, इसको भी याद रख लेना, आईपी पावलाव। आईपी पावलाव के सिद्धांत को सबसे पहले क्या कहते हैं, सिर्फ ये याद कर लेना साथियों, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था तो बता देना, पावलाव साहब ने दिया था। पावलाव साहब अच्छा कहां के थे साथियों, तो बता देना रूस के थे। वही रूस जो 1991 में विघटन हुआ उसका, और 15 एशियाई देशों में विघटित हो गया। साथियों याद रखना, यह भी मनोवैज्ञानिक थे, कहां के, रूस के ही थे, तो इस चीज को लिख लेना, यह रूस के थे। यह सिद्धांत, इनका अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत कब आया तो बता देना, 1904 में आया मेरे प्यारे मित्रों। यहां से प्रश्न बनते हैं, यह प्रश्न जी के रिलेटेड भी होते हैं। सिर्फ इतना याद कर लेना, जितना बताया जा रहा है कॉपी पे नोट कर लेना। इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। किस लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था मेरे प्यारे मित्रों, बता देना, अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसको दिया गया था, पावलाव को दिया गया था। इनके सिद्धांत को शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। इनके सिद्धांत को 6-7 नाम से जानते हैं, सब कुछ बताने वाले हैं, लास्ट तक बने रहना क्योंकि वहां से भी प्रश्न आते हैं। अच्छा, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया, सीआर थ्योरी किसने दिया, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत के साथ अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया, प्राचीन यानी परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया, और संबद्ध प्रक्रिया प्रत्यावर्तन का सिद्धांत किसने दिया, अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया, शरीर शास्त्री का सिद्धांत किसने दिया। ये सारे के सारे इन्हीं का सिद्धांत है, और एक ही सिद्धांत को नाम से हम जानते हैं। यह पावलाव का सारा सिद्धांत है बच्चों, लिख लेना, यहां से प्रश्न बनेंगे। उससे पहले यह कहानी हम आपको बताएं, डॉग वाला, घंटी वाला, घंटा और भोजन वाला। उसके पहले आप थोड़ा सा यहां पर ध्यान देना इस बात को, सिर्फ इतनी 4 बातें जो लिखी हैं, यूसीएस, सीएस, यूसीआर और सीआर। यहां से प्रश्न ऐसे बनते हैं, बताते हैं। पहले इसका नाम देख लीजिए, फुल फॉर्म। यूसीएस का मतलब होता है अनकंडीशनल स्टिमुलस। अनकंडीशनल स्टिमुलस का हिंदी क्या होता है साथियों, स्वाभाविक उद्दीपन, स्वाभाविक उद्दीपक। स्वाभाविक उद्दीपक जो है हमारा यहां पर साथियों भोजन होता है। जब कुत्ते को भोजन डाला गया तो उसके पास, उसके मुंह से लार गिरने लगा, या फिर भोजन को देखते ही, भोजन की सूचना सुनते ही उसके मुख से लार गिरने लगता था, तो जो भोजन है उसे यूसीएस कहा गया, यानी कि अनकंडीशनल स्टिमुलस।
यानी कि भैया क्या कहा गया, इसे स्वाभाविक उद्दीपक कहा गया। और जो लार टपक रहा था इसे यूसीआर कहा गया, यानी कि अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, यानी कि अनुकूलित क्रिया। वो भोजन को देखकर लार टपकाने लगा। बोला जाता है कि डॉग यानी पावलाव के किस कुत्ते को, किस चरण को, यानी कि पावलाव के किस मेथड को हम क्या कहते हैं, यूसीआर कहते हैं, यानी कि अनकंडीशनल रिस्पॉन्स कहते हैं, यानी कि अनुकूलित क्रिया कहते हैं। वहां पर ऑप्शन में रहेगा भोजन को और लार को या फिर घंटा को या फिर डॉग को। तो याद रखना साथियों, यहां पर किसके द्वारा अनुकूलित क्रिया किया जाता है, तो बता देना डॉग के द्वारा किया जा रहा है। डॉग का जो नियम है, डॉग किसके में थे दोस्तों, पावलाव के क्रिया में थे डॉग, याद रखना। इसे अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत कहा गया, क्योंकि जब कुत्ता भोजन को देखता था तो अनुकूलित क्रिया करता था और लार टपकाने लगता था। इन्होंने 3 चरण में इसको प्रतिबद्ध की है, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। सिर्फ याद रख लेना, यूसीआर का मतलब हो गया डॉग का लार जो गिरता है, और भोजन मतलब कि यूसीएस यानी कि अनकंडीशनल स्टिमुलस, यानी कि भैया स्वाभाविक उद्दीपक, स्वाभाविक उद्दीपक भाई, इसको याद कर लेना। और ये यूसीआर का मतलब हो गया अनुकूलित क्रिया, अनुकूलित क्रिया करने लगता है जब भोजन को देखता है, अनुकूलित क्रिया करने लगता है भाई। इसको सिर्फ याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों। यहां से प्रश्न छपने वाले हैं डायरेक्ट, 15 नंबर लिख कर ले लो। मेरे इन सारे के सारे जितने भी सिद्धांत दिया जा रहा है साथियों, मात्र रिवीजन कर लेना, छोटे छोटे ही तो वीडियो हैं, चाहोगे तो 1 घंटे में भगा भगा के देख लोगे, मजा आ जाएगा साथियों। जितनी बार देखना प्लीज प्रॉमिस कर लेना, शेयर कर देना, स्टेटस लगा देना साथियों। आपका भला तो जग का भला तो आप करेगो ही भाई। जब आपका भला हम करते हैं तो आप जग का भला नहीं कर सकते। शेयर कर देना मित्रों। इसके बाद दोस्तों, ये जो घंटी थी, इनका एक और चरण आ गया। जब वो घंटी के साथ खाना को लेके आते हैं तो घंटी को कहा गया CS का मतलब कंडीशनल स्टिमुलस, यानी कि अस्वाभाविक उद्दीपक। एक चरण ऐसा आता है इनका कि ये पहले तो बिना घंटी के जब खाना देते हैं, इसे भोजन देते हैं, तो वो फिर से लार टपकाने लगता है। तो लार को कहा गया अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, यानी लार जो हुआ यह अनुकूलित क्रिया किया गया भोजन को देखकर, किसके द्वारा, कुत्ते द्वारा। यह किसने सिद्ध किया, पावलाव, IP पावलाव ने सिद्ध किया। और जब भोजन था साथियों, इसे स्वाभाविक उद्दीपक कहा गया, यानी कि UCS यानी अनकंडीशनल स्टिमुलस कहा गया। लेकिन बाद में पावलाव ने एक और चरण लेकर आते हैं। पावलाव घंटी के साथ जब भोजन लेकर आते हैं, फिर भी उसके मुंह से लार गिरने लगता है। जब लार गिरने लगता है तो उस घंटी को क्या कहा गया भैया, CS कहा गया। यानी घंटी के साथ भी और घंटी के बिना भी अगर भोजन लेकर आते हैं कुत्ते के सामने, तो कुत्ते के मुंह से लार गिरता है, यानी कि कंडीशनल स्टिमुलस घंटी को कहा गया। एक कंडीशन था, एक जरिया था, उसको लालच देने का, उसको यह ज्ञात कराने का, उसको यह समय बताने का, उसको अनुशासन में रखने का कि घंटी बज गई, ससुरा जग जाओ, भोजन तुम्हारे सामने आ चुका है, खा लो। तब वह समझ जाता था कि हाँ, घंटी बजने का मतलब कि खाना हमारे सामने है, अब लार तो टपका ही दो। लार टपकाने का मतलब UCR अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, यानी अनुकूलन क्रिया होने लगता है। अनुकूलन क्रिया कौन करता है, डॉग करता है। किसके माध्यम से करता है, लार के माध्यम से करता है। लार के माध्यम से यह बताता है कि उसे भोजन चाहिए, भूख लगी है। जैसे हम ही लोग होते हैं, जब हम लोग को भैया भूख लगती है तो लालच बढ़ जाता है, या फिर लालच लगने लगता है कि हाँ खाना खाना है, भूख बहुत तेज लगा है। तो कुत्ते हैं, कुत्ते को तो भाई लगेगी। ये वैसे तो यहाँ पर देखते ही होंगे आप अपने आसपास हमेशा। अब ये लास्ट है कंडीशनल रिस्पॉन्स, इसका कहीं यूज नहीं है, लेकिन आप देख लें कंडीशनल रिस्पॉन्स है, इसे जानते रहें। अब इनके 3 चरण की बात करते हैं साथियों। 3 चरण के बाद आते हैं इसके सिद्धांत को, किस किस नाम से जानते हैं इनके सिद्धांत को। पहला चरण में याद रखना, जब IP पावलाव भोजन लेके जाते हैं कुत्ते के सामने, तो उसके मुंह से पानी यानी कि लार गिरने लगता है। अब यहां पर जो लार गिरता है उसे स्वाभाविक, यानी जो लार गिरता है भाई उसे क्या कहा गया, स्वाभाविक, एक मिनट, उसे क्या कहा गया, अनुकूलित क्रिया कहा गया, यानी कि UCR कहा गया, जो लार गिरा। अब यही लार किसके बराबर हो गया साथियों, किसके बराबर हो गया भाई, स्वाभाविक उद्दीपक के बराबर हो गया। स्वाभाविक उद्दीपक यानी कि भोजन UCR दोनों बराबर हो जाते हैं। यानी कि जब उसके सामने UCS गया तो कुत्ता क्या करने लगा, UCR करने लगा साथियों। इस तरह से याद कर लेना, UCS का मतलब अनकंडीशनल स्टिमुलस और अनकंडीशनल रिस्पॉन्स देने लगा, यानी कि लार गिराकर यह प्रतिबद्धता दिखाने लगा, यह जाहिर होने देने लगा कि भैया उसको भूख लगा है। और इस वजह से लार को क्या कहा गया दोस्तों, कहा गया अनुकूलित क्रिया किया जाने लगा। किसके द्वारा, कुत्ते द्वारा भोजन को देखकर।
यह पहला चरण था। भोजन को देखते ही उसके मुंह से लार आ गया, यह पहला चरण था जब पाला उसके सामने भोजन ले गए। दूसरा चरण, द्वितीय चरण में भोजन के साथ साथ वो घंटा बजाने लगे। जब जब घंटा बजाते थे तब तब कुत्ता जग जाता था और भोजन को देखता था तो लार टपकने लगता था उसके मुंह से। यह क्रिया द्वितीय चरण इनकी थी। अब इसमें क्या था, जो अंतः स्वाभाविक उद्दीपक था, सॉरी अस्वाभाविक उद्दीपक या फिर अंतः स्वाभाविक उद्दीपक, इसे अस्वाभाविक उद्दीपक भी कहते हैं, यानी कि कंडीशनल, या फिर कह लीजिए इसे क्या कहते हैं, कंडीशनल स्टिमुलस, यानी अस्वाभाविक उद्दीपक। यहां पर घंटी को कहा गया, इसे अस्वाभाविक उद्दीपक कहा गया, सीएस। यानी कि जब घंटी के साथ वो भोजन लेकर गए, यानी कि सीएस प्लस अनकंडीशनल स्टिमुलस, अनकंडीशनल स्टिमुलस, जब इसके साथ वो भोजन लेके जाते हैं इसके सामने, तब भी हमें अनुकूलित क्रिया करता हुआ कुत्ता पाया जाता है। वहां पर उसके मुंह से लार निकलते हैं, यानी कि अनकंडीशनल रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। यह थ्योरी याद कर लेना साथियों। यह सेकंड चरण में, द्वितीय चरण में आता है। पहले चरण में क्या था, अनकंडीशनल स्टिमुलेटर्स के साथ सीधा अनकंडीशनल रिस्पॉन्स जुड़ा था, यानी कि यूसीएस बराबर यूसीआर बच्चा, इसको याद कर लेना। दूसरे में क्या आया, यूसीएस यानी अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ साथ उसे कंडीशनल स्टिमुलस भी दिया गया, मतलब कंडीशनल मतलब घंटा भी बजाया गया। तो हमें यहां पर फिर से अनकंडीशनल रिस्पॉन्स देखने को मिला, यानी कि अनुकूलित क्रिया, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स देखने को मिला। यहां पर फिर से लार टपकाया। लेकिन एक बात पावलोव ऐसा करते हैं, यूसीएस उसके पास ले ही नहीं जाते हैं, यानी भोजन उसके पास नहीं ले जाते हैं। स्वाभाविक उद्दीपक जब उसके पास नहीं जाता है, सिर्फ घंटी बजाते हैं, तो फिर से कुत्ता समझ जाता है। बार बार उसके साथ घंटी बजाई जाती है, जब जब घंटी बजाया जाता है तब वह समझ जाता है, यानी कि यहां पर अनुशासन जाहिर करता है कि हाँ, घंटी बजे तो खाना मिले, घंटी बजे तो लार टपके तब खाना मिले। उस समय वो भूखा हो जाता है। अपने आप को कभी वहां पर रख लेना, सोचना जब आपको 5 बजे डेली खाना मिलता है, 5 बजे जब तक घर पे है डेली खाना मिल रहा है, डेली खाते हैं 5 बजे अकड़ के खाते हैं मम्मी के हाथ का। लेकिन जब बाहर गए, रूम लेकर रहने लगे, तो 5 बजे तो हिम्मत ही नहीं करती थी खाना बनाने को, लेकिन पेट में जलन सा होने लगता है, पेट में चूहे कूदने लगते हैं, और तब हमें लगता है हाँ, घर पे रहते तो आज 5 बजे खाना मिल जाता। तो यही तो हुआ मेरा स्वाभाविक उद्दीपन। इसे ही कहा गया अनुकूलित क्रिया। स्वाभाविक उद्दीपक आपका भोजन हुआ जो आपको नहीं मिला, स्वाभाविक उद्दीपक आपको नहीं मिला, लेकिन अनुकूलित क्रिया आप करने लगे उसी समय। यही काम कुत्ता करता था जब घंटी बजता था साथियों। बस याद रख लेना, जो सीएस है कंडीशनल स्टिमुलस है, यह किसमें आ गया भैया, अनुकूलित क्रिया, यूसीआर। जब भोजन नहीं गया, सिर्फ घंटी बजाया गया, तब भी उसे लगा कि हमारे पास भोजन आ गया है। इतनी बातें थी, ये तीनों चरण आपको याद हो जाने चाहिए। अब हम बताते हैं साथियों आपको इनके सारे सिद्धांत किसने नाम से जाने जाते थे। सारे सिद्धांत लिख लेना। इनका जो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, प्लस इसी को शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कहते थे, सिर्फ इसी को सीआर थ्योरी के नाम से भी जानते थे, लिखते चलना। और इसी को प्राचीन या फिर परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। आपको पता है परंपरागत मतलब कि एक परंपरा के हिसाब से होता रहा भाई है। इसके बाद संबद्ध क्रिया या फिर प्रत्यावर्ती क्रिया सिद्धांत के नाम से जाना गया। इसके बाद साथियों इसे शरीर शास्त्री सिद्धांत के नाम से भी जाना गया, क्योंकि यह शरीर के साथ किया गया था, इसमें शरीर शास्त्री सिद्धांत के नाम से जाना गया। ठीक है, बातें क्लियर हो रही हैं। अब एक चीज याद ध्यान देना, इसमें गुण पूछा जाता है। गुण कौन से है इसके सिद्धांत के गुण? भैया सबसे बड़ा गुण यह है कि भय निवारक। इन्होंने यह कहा इससे भय की भावना खत्म हो जाती है, पहला गुण। दूसरा गुण सामाजिकरण में सहायता होता है, सामाजिकरण में सहायता यहां पर देखने को मिलता है, इन्होंने यह कहा। चौथा गुण तीसरा गुण बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, अनुशासन विकसित हो जाता है। जैसे कुत्ते के मन में अनुशासन एक विकसित हो गया था कि अनुशासन के थ्रू जैसे ही घंटी बजाए, अनुशासन वो अनुशासित था, घंटी बजे तो खाना मिलेगा, तुरंत जग जाता था। मतलब कि अनुशासित क्रिया का मतलब अनुशासित विकसित यहां पर हो गया, अनुशासन देखने को मिलता है, एक प्रकार का गुण है। चौथा एंड लास्ट, स्वभाव व आदत में परिवर्तन हो जाता है। जैसे निर्माण होता है, अच्छे स्वभाव अगर आप किसी के साथ करते हैं, अच्छे खेल खेलते हैं, तो वह उस प्रकार ढल जाता है। सेम वही कुत्ते के सामने हुआ। कुत्ते को जब घंटी बजाया गया, एक तरह से उसका स्वभाव बदल दिया गया, उसके आदत में परिवर्तन लाया गया। इस वजह से इसे कहा गया स्वभाव व आदत का निर्माण, है ना। यह भी एक तरह से इसका गुण है। तो बस इतनी बातें रही, अगर आप याद कर लेते हैं, 2-3 बार वीडियो को देख लेते हैं, तो शायद ही ये लेक्चर आपके दिमाग में न जाए। साथ ही इसके पीछे जितने भी लेक्चर हैं सब देख लें, आपको 100% पसंद आएगा। अगर पसंद आया साथियों तभी जाकर सब्सक्राइब कर लेना, और लाइक किए बिना नहीं जाना, शेयर कर देना, अपने मित्रों को जोड़ना साथियों। अगर आप किसी का भला करेंगे तो याद रखना, हर परवतदिगार
हर समय परवरदिगार आपकी मदद करने के लिए तैयार रहेगा, चाहे वह जिस भी माध्यम से करे, लेकिन आपका मदद जरूर करेगा। याद रखना, जब आप किसी की मदद करने के लिए हाथ आगे बढ़ाएंगे, तभी जाकर आपके साथ आपके लिए भी बहुत सारे हाथ बढ़ेंगे, अपने आप बढ़ेंगे। साथियों, यह जग जाहिर है। अगर आप मन में कुछ रखते हैं, तो आपको अगर बुरा रखते हैं तो इतना याद रखना, बुरा रख कर अगर आप किसी के साथ अच्छा करने की कोशिश करते हैं तो अच्छा ही नहीं होता है। लेकिन अगर आप किसी के साथ अच्छा करते हैं तो लाख बुराई आपके पास आती रही हो, सब टल जाती है। एक समय के बाद आपके साथ इतना अच्छा होने लगता है तो आप भगवान को कहते हो, भगवान हमने जो मांगा नहीं उससे कहीं गुना ज्यादा मिला। बस याद रखना, और महत्वपूर्ण बातों को अपने दिमाग में लाना, अनवांटेड चीजों को बाहर कर देना, यही थोड़ी सी लाइफ चेंज का कारण बन जाता है। साथियों, देखते जाना सारे क्लासेस, आ जाना लेक्चर, चाहे आप पर्यावरण देखें, मैथ देखें, पेडोलॉजी मैथ देखें, चाहे आप इंडियन हिस्ट्री देखें, चाहे आप वर्ल्ड हिस्ट्री देखें, चाहे पॉलिटी देखें, सब कुछ पढ़ा है। टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना मेरे बच्चा, वहां पे सब कुछ पीडीएफ आपको मिल जाएगा। हिंदी का धमाकेदार सेशन देख लेना साथियों, हर एक क्लास महामैराथन प्लस बेसिक क्लास भी आपको दिए गए हैं। अभी आज कुछ ही देर में आपको मिलेगा हिंदी का पूरा महामैराथन वर्ड पर, वर्ड विचार पूरा खत्म, एक ही लेक्चर में मात्र 20 मिनट में खत्म करेंगे। वहां से हर एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर जरूर करना और बताना कैसा लगा सेशन। धन्यवाद।